3.2 एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6। अब हमने प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, +4 एंड +5 दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास है। अब हम सबसे पहले इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करते हैं। अगर नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करें तो देखें ये +4 है, एंड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब +4 मल्टीप्लाई +5, +5 यानी कि 5 यूनिट हमने कितनी दफ़ा लिखने हैं, 4 टाइम लिखने हैं। जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ज़रब होती है, ये किसी चीज़ को बहुत दफ़ा जमा करने का नाम ज़रब है। अब हमारे पास 5 यूनिट है तो +4 है तो हमने इसको 4 दफ़ा जमा किया, 5 और 5 10, 15 और 20 आ गया। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास साइन सेम आ रहे हैं, एक जैसे साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं और एक जैसे या मुख्तलिफ साइन, ये हम 2 डिजिट में देखते हैं, ज़्यादा में नहीं देखते। इसके लिए आमतौर पर जो रूल है वो यही अप्लाई किया जाता है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्योंकि हम 2 अलामतों से एक वक्त में डील कर रहे होते हैं तो उसमें हमने जो लिखना है वो यही लिखना है कि अगर एक जैसे साइन है, जैसे माइनस माइनस है तब भी प्लस आएगा, प्लस प्लस है तब भी प्लस आएगा। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, जिसको अब हम नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि -3 है और +8 है, अब एंड की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाया +8, तो ये 8 यूनिट हमने कितनी दफ़ा लिखना है, 3 टाइम लिखना है। 8 यूनिट हमने 3 टाइम लिखना है और प्लस माइनस दोनों डिफरेंट साइन है, तो क्योंकि जो इसका फाइनल साइन है वो माइनस में आ रहा है तो इस वजह से हम लेफ्ट साइड पे चलेंगे। 8 यूनिट लेफ्ट पे आए, 8 फिर 16 और फिर -24 तक हम पहुंच गए। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट साइन है तो माइनस आ जाएगा। 8 को 3 से ज़रब दें तो 24 इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब इसमें हमने 0 एंड -6 इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। -6 से लेके हम इसको देखते हैं, एंड की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाया। अब -6 है, -6 को हमने कितने टाइम लिखना है, 0 टाइम लिखना है। तो इसका मतलब है कि माइनस से 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो -6 को हम 0 से चले ही नहीं है, इसका मतलब है तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 ही होता है। 0 से कोई भी चीज ज़रब खाए तो 0 आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 + 11 एंड -2 है। अब इसको हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं। अब देखें तो ये हमारे पास +11 और एंड की जगह पे हमने मल्टीप्लाई डाला -2, तो -2 है। अब अगर देखें तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा। -2 हम 11 दफ़ा, यानी कि 11 दफ़ा -2 हम लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो 2 4 6 इसी तरह चलते हैं तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, -22 पे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हम देखते हैं कि डिफरेंट साइन है तो माइनस आ गया, 11 to the 22 आ गया। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, जिसको मल्टीप्लाई करना है। इसका प्रोडक्ट सबसे पहले हम नंबर लाइन के ऊपर चेक करते हैं। अब हमारे पास ये +5 है एंड -5 है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो टोटल साइन बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट हैं। मुख्तलिफ साइन हो तो क्या आता है, माइनस आता है। तो -5 है तो हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम 5 यूनिट जब इसको लेके जाएंगे और नीचे नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे तो हमें ये बात पता चलती है कि ये कहाँ तक जाएगा, -5 और -5 से -10 तक आएगा, -10 से फिर -15 तक, -20 और -25 तक। माइनस है तो इस वजह से हम इसको 0 से लेफ्ट साइड पे लेके चलेंगे। तो ये डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, 5 5 25 आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, -10 एंड -3। अब -3 है और टोटल अगर साइन देखें तो वो हमारे पास सेम साइन है तो प्लस बन रहा है। इसका मतलब है कि हमने 3 यूनिट 10 दफ़ा दाई साइड पे जाना, तो 3 यूनिट 10 दफ़ा अगर दाई साइड पे जाएंगे तो ये 3 जमा करें तो ये हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 30 बने। अब अगर इसको हम हल करें तो सेम साइन है, प्लस आएगा, 10 30 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है +9 एंड 0। इसको हल करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 होता है तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 है। अगला 2 एंड -7। अब इसको देखें हमारे पास माइनस टोटल हमारे पास जो साइन है वो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड पे 7 यूनिट 2 टाइम चलेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 14 बनेगा, -7 और फिर -7। अब इधर देखें तो साइन हमारे पास क्योंकि अपोजिट है तो माइनस आएगा, 7 टू द 14 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, तो डिफरेंट साइन है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। 38 और 23 को दोनों को ज़रब दे दें। जब आप इनको ज़रब देंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 874। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दोनों साइन एक जैसे हैं तो हमारे पास प्लस आएगा। अब 24 और 15 24 और 15 को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, जब ज़रब देंगे तो हमारे पास 360 आंसर। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, सेम साइन है, प्लस लिखेंगे, दोनों को ज़रब दे दें। 4 क्वेश्चन में भी सेम डिफरेंट साइन है तो माइनस लिखेंगे, दोनों रकम को ज़रब दे देंगे तो हमारे पास -943 आएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम साइन है तो प्लस लिखेंगे। अब आगे सेम साइन है, प्लस लिखेंगे, 89 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 99 ही आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हमने कोशंट मालूम करना है, यानी कि हमने इनको क्या करना है, डिवाइड कराना है, तकसीम कराना है। अब तकसीम अगर हम करें तो डिफरेंट सेम साइन है तो प्लस आएगा और 3 1 द 3 और आगे 21 रह जाएगा, 37 द 21। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हम इनको डिफरेंट साइन माइनस आएगा, 3 9 द 27 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास साइन डिफरेंट है तो माइनस आएगा, 9 को 54 पे लेके जाए 6 टाइम। 4 क्वेश्चन डिफरेंट सेम साइन प्लस आएगा, 13 का टेबल लेके जाए तो हमारे पास 6 आएगा। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा और 108 ही आएगा। इसी तरह 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती तो ये अनडिफाइंड है। इसी तरह 0 डिवाइडेड बाय एवरीथिंग 0 ही होता है। अब हमारे पास दोबारा साइन जो है वो डिफरेंट आ गए हैं तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, 128 आ गया। इसी तरह अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट इंटीजर। देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आप अलजेब्रिक क्वेश्चन समझे और जो खाली जगह है इसको अगर आप एक्स के तौर पे समझे तो हमारे पास क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। वैसे हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन इस तरह फिर हम भूलेंगे नहीं। अब हम प्लस मल्टीप्लाई 7 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। ये याद रखें, अलजेब्रे में सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो भी साइन जो भी रकम दूसरी तरफ जा रही है उसका साइन चेंज हो जाना है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब ये -3 हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिफरेंट साइन है, माइनस आएगा, 10 3 30। अब हमारे पास -21 है। अब देखिए ये हमारे पास जो नंबर है ये खुद डिवाइड हो रहा है तो पहले हम नंबर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। अब नंबर को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया, -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 और नंबर के दरमियान मल्टीप्लाई है तो -3 नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
जी डिवाइड हो जाएगा, सेम साइन है प्लस आएगा, 3 7 21 आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास नंबर था 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो गया। अब एक जैसी अलामतें हैं, जहाँ पे कोई अलामत नहीं होती तो वहाँ पे अंडरस्टूड है प्लस की अलामत होती है। तो ये 12 5 60 12 5 60 है। अब आगे हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए हम अब 0 से कैसे आएगा, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए दोबारा वही सिचुएशन आ गई, नंबर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2212 जो है वो उससे हम इसको डिवाइड कराएंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, भाई हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, तो यहाँ पे आप देखें 8 और 5 को जमा करें तो 13 आता है। इसी तरह 8 और 5 को जमा करें तो क्या आएगा, 13 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ। अब अगला क्वेश्चन है 29 और 13 को प्लस करें 42, राइट हैंड साइड दोनों को प्लस करें 42। थर्ड है हमारे पास 231 145 प्लस हो तो क्या आता है, 376 आता है। राइट हैंड साइड को प्लस करें 376। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 29 है 39 है, इसको हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन से, यानी कि हमने 29 और 39 में कम्यूटेटिव लॉ में 29 और 39 को प्लस करेंगे और फिर इनको इंटरचेंज करेंगे, आपस में तब्दील करेंगे, अदली बदली करके दोबारा जमा करेंगे। यानी कि 29 और 39 को प्लस किया, फिर 39 और 12 को दोबारा प्लस करेंगे। तो प्लस के लिए कोई आर्डर जरूरी नहीं होता, जिस आर्डर से भी हम प्लस करें आंसर सेम ही आता है। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों को जमा करें तो हमारे पास 637, फिर बदली करके प्लस करें, फिर भी प्लस करें, दोबारा प्लस करें तो इंटरचेंज किया फिर भी कोई आंसर आ जाए। अब दोनों को अगर प्लस करें हमारे पास, आप इंटरचेंज करके प्लस करें फिर भी सेम आंसर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ में 3 चीजें होती हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो तीनों आपस में ज़रब हो रही होंगी। अब हम सबसे पहले हमें पता है ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, 7 8 56 आएगा। अब सेम साइन हो गया तो प्लस आएगा, 280 आएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो प्लस 35 आएगा, फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करा लें तो ये 280 सेम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी अगर आप देखें तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सेम साइन है प्लस आएगा, 70 आ गया। अब डिफरेंट साइन है माइनस आएगा, 630 आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड में देखिए सेम साइन है प्लस लिखेंगे 90 लिखेंगे, अब डिफरेंट साइन है माइनस लिखेंगे 630। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो ब्रैकेट के बाहर टर्म होती है उसको ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ए को सी के साथ, और दोनों के दरमियान साइन कौन सा आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा। 8 और 9 को प्लस किया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास 17 आ गया, मल्टीप्लाई करा दें तो 119 आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमें पता है बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 9 को करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे तो 119। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमने सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब राइट हैंड साइड है, अब देखिए 10 और 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 और 20 मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों के आंसर के दरमियान हम क्या लिखेंगे, जी बिल्कुल माइनस लिखेंगे। 300 और 200 सेम आंसर आ गया।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ दो इंटीजर को प्लस करें तो 194 आ रहा है। अब एक डिजिट अगर -28 है तो दूसरा डिजिट हमने बताना। तो हम इसको सपोज करते हैं कि दूसरा डिजिट जो वो x है। अगर दूसरा डिजिट x है तो सम करें, दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये देखें x प्लस इंटू -28 194 के इक्वल आएगा। अब दोनों साइन देखें डिफरेंट है, तो ये क्या आएगा x x -28। अब -28 उधर जाके +28 हो गया, 222 आ गया। इसी तरह अब देखिए 10th क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास राबे है, उसने सेविंग की है, जुलाई में स्टार्ट की है, 100 रुपीज से स्टार्ट की है, जुलाई तक उसने 250 उसमें ऐड किए और अगस्त में उसने 185 उसमें से दोबारा बारो ले लिए, उधार ले लिया। तो अब जो उधार होते हैं उसके साथ माइनस आता है, ठीक है। तो अब हमने इसकी रिमेनिंग अमाउंट लिखनी है कि आप उसके पास कितनी रकम बाकी बची। हम दोनों 100 और 250 प्लस करें 350, 185 को माइनस कर दें 165। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखें संडे की मॉर्निंग को टेम्परेचर फैसलाबाद का 45 डिग्री था, अब 3 डिग्री ड्रॉप हुआ है। जब भी हम ड्रॉप का या कूलर का लफ्ज आएगा, लो का आएगा तो हम माइनस लगाएंगे। तो ये हमारे पास -3 डिग्री है। और अब हम टोटल जो टेम्परेचर है वो 5 आवर के बाद हम देख रहे हैं, तो अगर हर आवर में 3 डिग्री कम हो रहा है तो आफ्टर 5 आवर ये कितना हो जाएगा -15 डिग्री सी हो जाएगा।